डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि चाइना इज़ अ ग्रेट नेशन, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के नेता यूनाइटेड नेशन में चाइना को खुली चुनौती दे रहे हैं। यानी भारत के लिए संकेत बिल्कुल साफ है कि अमेरिका की कथनी और करनी में बेहद फ़र्क है और उस पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक स्टेटमेंट पास किया है कि वी विल फाइट विद चाइना इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, और भारत ने यह बात खुद भी देखी है कि कैसे 1962 से लेकर आज तक अमेरिका बयानों की हद तक तो भारत का साथ देने की बात करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ इससे बिल्कुल इतर है। और इसी की एक बानगी हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी थी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ चाइना को अपीस करने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ही माइक वॉल्ट को यूनाइटेड नेशन में चाइना का अपोज करने के लिए खड़ा कर दिया है, जो वहाँ पर चाइना को खुली चुनौती दे रहे हैं। पर क्या ये सब कुछ सिर्फ ग्लोबल ऑप्टिक्स के लिए किया जा रहा है, या वाकई इसके पीछे कोई रणनीति है? क्योंकि ये वही यूनाइटेड नेशन है जहाँ पर चाइना हर मुद्दे पर भारत के लिए वीटो लगा देता है। अब ये देखने लायक होगा कि इसी मंच पर खुद अमेरिका क्या करता है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ तो ताइवान को हथियार देता है और वहीं दूसरी ओर चाइना के साथ सॉफ्ट टॉक्स करता है। ये वही अमेरिका है जो माजी में भारत को तो न्यूक्लियर डील में उलझा कर रखता है, लेकिन पाकिस्तान को दूसरी ओर F-16 विमान दे देता है। यानी कि अमेरिका की नीति शुरू से दोगली रही है, और भारत को अब ये समझना होगा कि हर अलायंस का मतलब भरोसेमंद दोस्त नहीं होता है। दरअसल इंडिया ने हमेशा हर मंच पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सबसे ऊपर रखा है। यानी कि चाहे वो कोई भी मंच हो, भारत कभी भी किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं रहा है, चाहे फिर वो यूनाइटेड नेशन हो या इंडो पैसिफिक। भारत शुरू से अपने बनाए हुए रास्ते के ऊपर चलता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो चाइना के साथ ट्रेड वॉर में उलझे हुए हैं। वो उसकी सप्लाई चेन को हिलाने में लगे हैं और उसके साथ जो चिप्स की वॉर है उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। और इंडिया के लिए इस वक्त ये मौका है कि किस तरीके से एप्पल, टेस्ला और इंटेल जैसी कंपनियों को चाइना से निकालकर इंडिया की ओर लाने के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। यानी कि चाइना का विरोध और भारत की अपॉर्चुनिटी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। दरअसल ट्रंप की फ्रेंडली वॉर हो या फिर माइक वॉल्ट का एग्रेशन, दोनों ही कुल मिलाकर दोगली बात कर रहे हैं, और भारत को इन दोनों की ही साइड नहीं लेना है, क्योंकि भारत को जो है हमेशा अपनी साइड पर चलना है और अपनी ताकत की बात करना है। फिर चाहे वो सिक्योर्ड बॉर्डर्स हो, मेक इन इंडिया हो, या फिर नॉन अलाइंड डिप्लोमेसी, यही भारत का जवाब होगा।